नमस्कार। अरविंद वेदिका में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद श्रीवास्तव आपके समक्ष मुखातिब हूँ। हम लोग इस चैनल में साहित्यिक अभिरुचियों को, कला को, साहित्य को, कोई कविता हो, कोई उपन्यास हो, इन सबको अभिव्यक्ति देते हैं। कोई लेख हो उसको भी अभिव्यक्ति देते हैं। केवल हम लोग इसमें राजनीतिक विषयों को नहीं लेते और सबके लिए द्वार खुले हुए हैं। और इसका कुल मिलाकर के जो लक्ष्य है वो ये है कि कोई रचना, कोई लेख, चाहे वो प्रकाशित हो चाहे अप्रकाशित हो, वो अगर इसमें पढ़ा जाएगा तो उससे श्रोतागण भी लाभान्वित होंगे। तो बस इसी कड़ी में हम लोग अपना ये शुरू कर रहे हैं और इसी में पढ़े जा रहे हैं, लेख पढ़े जा रहे हैं, उपन्यास और या कोई कविता है उसका पाठन हो रहा है। तो एक किताब है मेरी, सुन पथिक निशा है नाम मेरा। उसी में एक लंबी कविता है, हे पथिक निशा है नाम मेरा। उसी की 5-6 कड़ियां प्रस्तुत की जा चुकी हैं। क्योंकि लंबी कविता है इसलिए उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो वो अब नेक्स्ट कड़ी जो है, अब 7वीं है शायद, वो शुरू करने जा रहा हूँ। मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो हम लोग पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि नवरात्रि आगमन में मैं, ये जो कहानी है वो कहानी निशा, रजनी, निशा से राका, राका से रजनी और रजनी से राकेश। तो राकेश से होता है तो वो उसी में है। ये रजनी के द्वारा अभिव्यक्ति है वही कि नवरात्रि आगमन में मैं माँ को श्रृंगारित करती, नवरात्रि आगमन में मैं माँ को श्रृंगारित करती, नैवेद्य फूल और फल से स्वागत माँ का मैं करती। उसी की अगली पंक्तियां शुरू हो रही हैं कि पितुकुल में दुर्गा माँ का मंदिर था सज्जित होता, पितुकुल में दुर्गा माँ का मंदिर था सज्जित होता, पूजित होती कुल देवी, पूजित होती कुल देवी, पितुकुल भी रक्षित होता। तो पितुकुल में दुर्गा माँ का मंदिर था सज्जित होता, पूजित होती कुल देवी, पितुकुल भी रक्षित होता। तो भगवान शंकर, आशुतोष, माँ पार्वती, दुर्गा माँ और इनके साथ साथ जो उस समय जिनके लिए मेरे पिता और मेरा जो ससुराल पक्ष है वो है, उसकी वर्णन जो है निशा या रजनी या राका जो कर रही। तो राधा राधा भजते थे, राधा राधा भजते थे प्रियवर जब वृंदावन में, राधा राधा भजते थे प्रियवर जब वृंदावन में, मैं कृष्ण भक्ति में डूबी, मैं कृष्ण भक्ति में डूबी प्रिय मेरे मन मंदिर में। मैं तो कृष्ण भक्ति में डूबी हूं और प्रिय मेरे मन मंदिर में डूबे हुए। तो राधा राधा भजते थे प्रियवर जब वृंदावन में, मैं कृष्ण भक्ति में डूबी प्रिय मेरे मन मंदिर में, प्रिय मेरे मन मंदिर में। तो फिर आगे पंक्तियां, क्यों श्याम और राधा है, क्यों श्याम और राधा है बसते प्रिय के अंतस में, क्यों श्याम और राधा है बसते प्रिय के अंतस में, क्या प्रेम अलौकिक देखा, क्या प्रेम अलौकिक देखा प्रियतम ने मन मंदिर में, क्या प्रेम अलौकिक देखा प्रियतम ने मन मंदिर में। क्या उन्होंने अलौकिक प्रेम की अलौकिक रूप देखा है, इसीलिए शायद
वो इतनी भक्ति कर रहे हैं। अगली पंक्तियां सुनिए, ध्यान चाहूंगा कि गोकुल में, गोकुल में बरसाने में, गोकुल में बरसाने में, गोकुल में बरसाने में बस एक नाम है राधा, गोकुल में बरसाने में बस एक नाम है राधा। क्या श्याम पुकार रहे हैं, क्या श्याम पुकार रहे हैं, राधा आ राधा राधा, गोकुल में बरसाने में बस एक नाम है राधा, क्या श्याम पुकार रहे हैं, राधा आ राधा राधा। तो दीपमाला, दीपमाला जलती रहती, दीपमाला जलती रहती प्राणों के अंदर हरदम, दीपमाला जलती रहती प्राणों के अंदर हरदम, मन वीणा छेड़ा करती, मन वीणा छेड़ा करती स्वर्गिक आनंद की सरगम। तो दीपमाला जलती रहती प्राणों के अंदर हरदम, मन वीणा छेड़ा करती स्वर्गिक आनंद की सरगम। तो मेरा आश्रय लेकर जन, मेरा आश्रय लेकर जन, मेरा आश्रय लेकर जन, रजनी में, तो मेरा आश्रय लेकर जन निंदनीय कर्म जब करते, रात में, रजनी में जो बहुत से काम हो रहे थे उनकी बात कर रहे हैं। तो मेरा आश्रय लेकर जन निंदनीय कर्म जब करते, मैं दुखित हृदय हो जाती रंजना करो प्रिय कहते, मैं दुखित हृदय हो जाती रंजना करो प्रिय कहते। अब देखिए एक और रूप देखा कि प्रिय कितने सहयोगी हैं, प्रिय कितने सहयोगी हैं, यह सोच प्रफुल्लित होता, प्रिय कितने सहयोगी हैं, यह देख प्रफुल्लित होता, मन मेरा नाचा करता, मन मेरा नाचा करता पद रेणु हृदय में लेता, पद रेणु हृदय में लेता। तो इस आज की कड़ी की अंतिम पंक्तियां हैं कि प्रियतम का साथ मिला तो, प्रीतम का साथ मिला तो मैं मुदित मगन मन रोई। अब देखिए प्रेम के सुख में भी कभी कभी आनंद होता है और उसमें आंसू निकलते हैं, तो वही, तो प्रीतम का साथ मिला तो मैं मुदित मगन मन रोई, ऐसा सुख औ वैभव तो, ऐसा सुख औ वैभव तो पाता न जगत में कोई, प्रीतम का साथ मिला तो मैं मुदित मगन मन रोई, ऐसा सुख और वैभव तो पाता न जगत में कोई, पाता न जगत में कोई। आज के लिए इतना है।